परवरदिगार आलम सबसे बुजुर्ग बर्तन, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है। हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम समझान, कमजोर या कभी हो सबको तेरा समान। हर जर्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, बंदे सभी है तेरे आला हुआ क्या। अफजल को कर दिया अफजल तेरा ही दफ्तर, मुझे कोई कदम में तू चाहे तो जला दे। टूटे हुए दिलों की ढाढ़स बनाने वाला, उस्ताद को उठाकर तूने खड़ा किया है, मसबूर के दिलों को तूने खड़ा किया है। राह में सृष्टि तूने निकाली, आफत से डर चुके जो वो तूने टाल दी। नकबत को दूर कर दे रब्बे खुदा हमारी, अजमत जो हो चुके हैं फिर दे जवानी। पर वो करम है तेरा दुनिया में आम का फर्क, इनके वालिद का नाम खत्ताब था। हज़रत उमर ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। उन्होंने पहलवानी और शेरसवारी के फनून में महारत हासिल की और पढ़ना लिखना भी सीखा। उन्होंने पहलवानी और शेरसवारी के फनून में महारत हासिल की और पढ़ना लिखना भी सीखा। आगे की लाइन पढ़। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तिजारत करते थे। तिजारत के सिलसिले में इन्होंने भी जवाब के सफर किए और दौलत का मालिक बना हुआ इल्म और तजुर्बा भी हासिल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एलानिया मक्के से मदीना हिजरत की। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीने में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौके पर साथ दिया और इस्लाम की हिफाज़त के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने। इनकी खिलाफत के दौर में इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हो गई थी। इतनी बड़ी हुकूमत को संभालने के लिए उन्होंने एक बाकायदा निज़ाम कायमा किया। के लिए सुबह में तकसीम करके और हर सुबह के इंतजाम और निगरानी के लिए एक अमल किया। बैतुल-माल, आपाशी अदालत, फौज और पुलिस के कायम किए। हवाएं
उनके लिए दिन का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था। औरतों को बाजार से सौदा से उनके नाम खतूत आते तो खुद घर जाकर उन्हें पहचान और उनके जवाब होते तो खुद देखते। रोना बिना बेमार नाजुक लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते। एक मर्तबा हज़रत उमर लोगों को खाना खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा है। हज़रत उमर इसके पास गए और आहिस्ता से बाएं हाथ से खाओ। इस शख्स ने रंजीदा होकर कहा कि एक जंग में मेरा दायां हाथ जाता रहा है। ये सुनकर हज़रत उमर का दिल डर आया। तो इस शख्स के बराबर बैठ गए और कहने लगे, हम दोस्तों को वज़ू कौन कराता होगा, तुम्हारा सर कौन हिलाता होगा, कपड़े कौन पहनाता होगा। फिर हज़रत उमर ने इस नाजुक शख्स के लिए एक नौकर मुकर्रर कर दिया और नाजुक शख्स को तमाम ज़रूरी चीज़ें मुहैया कर दी। उन्होंने नौकर को हिदायत दी कि इस शख्स की तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखो, जिससे किसी को कभी तकलीफ न होने पाए। हज़रत उमर रातों को 10 बज के लोगों का हाल चाल मालूम किया करते थे। एक दफा गश्त करते हुए मदीने से 3 मील दूर पहुंचे। देखा कि एक औरत कुछ पका रही है और 2-3 बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे हैं। औरत में दो एक औरत कुछ पका रही है और कई वक्त से खाना नहीं मिला है। इन्हें बहलाने के लिए मैं पानी में कंकड़ डालकर हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी है। फौरन मदीना आए। बैतुल्लाह से खाने पीने की चीज़ें लेकर वो अपने मसला से कहा, इसको मेरे पीठ पर रख दो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद चूल्हा फूंका। खाना तैयार हुआ तो बच्चों ने सैर होकर खाया और उछल कूदने लगे। खाना तैयार हुआ, बच्चों ने सैर खाया। एक मरतबा ताजिरों काफिला मस्जिद नबी के बाहर आकर रात को अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ लिया और कहा, आज रात इन ताजिरों के माल की हिफाजत के लिए पहरा दे। चुनांचा दोनों जिलकद्र सहाबा जलीलुल कद्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रात भर ताजिरों के माल की हिफाजत की। ताजिरों को भी ना हुआ कि अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इनकी माल की तिजारत की निगरानी कर रहे हैं।
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते तो अपने सिपाहियों को भी हुक्म दे सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा न करके दुनिया के हुक्मरानों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह की निगरानी बड़ी ईमानदारी से करते थे। एक मर्तबा कुछ लोग उनसे मिलने आए तो देखा कि वो दीवाना हुआ इधर उधर दौड़ रहा है। आने वाले को दूर ही से इशारा करते हुए कहा, तुम भी मेरा साथ दो, बैतुल्लाह का एक ऊँट वहाँ गया है, तुम तो जानते ही हो कि इसमें गरीबों का हिस्सा है। एक शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों तकलीफ उठाते हो? किसी गुलाम को हुक्म दीजिए, वो दूध लाएगा। फरमाया, मुझसे बढ़कर गुलाम कौन हो सकता है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सादगी पसंद थे। एक सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि अपनी खिलाफत के ज़माने में भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। इनके लिबास पर कई पैबंद लगे हुए थे। एक दफ़ा वो लोगों के हालात जानने और इनकी ज़रूरियात मालूम करने के लिए शाम के दौरे पर गए। इनका गुलाम असलम भी इनके साथ था। इनकी आमद की खबर सुनकर लोग इस्तकबाल के लिए जमा हो गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो कोई पहचान न सका कि आने वाले दो मुसाफिरों में खलीफा कौन है। असलम ने जब इशारा किया तो लोग इन्हें पहचान सके। वो लोगों को तवक्को नहीं थी कि इनके खलीफा इतने सादा लिबास में हो गए। वो समझे हुए थे कि खलीफा बादशाह की तरह सज-धज कर आएंगे। एक अजीम निशान हुकूमत का एक खलीफा होने के बावजूद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी बेइंतहाई सादी थी। वो मामूली सा लिबास पहनते, बहुत ही सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते और मस्जिद के किसी भी गोशे में मिट्टी के फर्श पर लेट जाते। वो तक़वा, परहेज़गारी, हक़ परस्ती, रास्ता गोई और अदल व इंसाफ का पैकर और इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना थे। एक मजूसी फ़ैरोज़ अबू लुलू ने 644 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर खंजर से अचानक हमला किया। ज़ख्म इतना भारी था कि वो जानबर न हो सके। इन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने का शर्फ हासिल हुआ। दुनिया में करता बहुत काम है, बड़ा हमको देता है आराम है। छुपे जब तो दे रात आराम को करता है चारों तरफ रोशनी। नजर जब से आती है चीजें सभी, उसी रोशनी का है नाम धूप। यही धूप करती है दुनिया में धूप, बड़ा आती चलती है जब की, तो ये धूप करती है जैसी की बात है। जब मैं बिल्कुल बच्चा था, हमारे घरों में एक गरीब बूढ़ी खिलाई रहती थी। आवाज़ बड़ी कर पढ़ो। जिसका नाम फातिमा था, मगर लोग इसे अहमद पुकारते थे। इस वक्त शायद 60 बरस की उम्र होगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके इसने अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी। गर्मी हो या जाड़ा, आगे हम अपनी लिहाफों में उठते खड़े होते थे। इसके घर से चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़े धुलती, खाना पकाती, अपने लड़कियों पोतों और नवाजों के कपड़े धोती। इसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डिब्बे जैसा लगता था। 2 पूरियाँ, एक पतला सा दाना और नाम के बाद से 2-3 गज लंबा शहर नगर। वो इसे इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था कि अप्पू के घर के फर्श पर ठेले बिखेरे कर खा सकते हैं। इंटरव्यू था।
आवाज़ बड़ी। एक जमाने से खराब थी। अलीगढ़ में कागज बढ़ रहा था, तेजी से बढ़ने लगे। आखिर 1952 ईस्वी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने घर जामा नगर दिल्ली चले आए। कुछ अरसे बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के आसरा पर उन्होंने गवर्नर मसरूफियात तवज्जो काला बागवानी का बड़ा शौक था। इनके मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे अपने बाग में लगाए थे। खास तौर पर तरह तरह के गुलाबों की क्यारियों से इनका बाग सजा रहे थे। एक दिन दाना खा रहे थे। कुछ घास और खट्टे जाकिर साहब ने अपने बेटे से कहा, आप बकरे को किस तरह दाने देते हैं? घास तो जमीन पर पड़ी है। ये तरीका उनकी नहीं। एक अच्छी सी चटाई बिछा कर इसी बड़े बिठाएं।